स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। टाइटल से आप लोगों ने सोचा होगा कि किसी मैजिशियन से बना हुआ यह क्रिएशन है क्या। नहीं, मैं मैजिशियन नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत पर काम करने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह एक नॉर्मल 16 kVA का टू वाइंडिंग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जिसका लॉसेस 400 वाट है। टोटल लॉसेस आयरन लॉस और कॉपर लॉस मिलके, और पावर फैक्टर 0.8। मैंने 16 kVA का ट्रांसफार्मर इसलिए लिया है क्योंकि देश के कई भागों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के विभिन्न स्कीम में 16 kVA के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जहां कंज्यूमर डेंसिटी कम है। वैसे 10 kVA के भी लगे हुए हैं, लेकिन मैंने 16 kVA का एग्जाम्पल लिया है। अब इस ट्रांसफार्मर को यदि टर्मिनल की ओर से देखा जाए तो ये 11,000 वोल्ट बाई 240 वोल्ट का है। यहाँ यह 3 टर्मिनल है, एक्स, वाई, जेड। ये दोनों में अंतर सिर्फ एक है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ये टर्मिनल वाई जेड जो है ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों में कॉमन होंगे। और स्ट्रक्चरली एक डिफरेंस है कि इसमें ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज आइसोलेटेड है, और ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि कॉपर से कनेक्टेड है, जिस कारण से ये कंपैरेटिवली कम सेफ है। इनका उपयोग, दूसरा अंतर है कि वाइंडिंग एक्स वाई को कुछ एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑटो ट्रांसफार्मर सस्ते हैं, इसमें लीकेज रिएक्टेंस कम है, लॉसेस कम है, और लीकेज इम्पीडेंस कम है, चार्जिंग करंट इसका कम है, और इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि इसमें आइसोलेशन की सुविधा नहीं है। अब इसमें हम एक एग्जांपल से इसको समझना चाहेंगे। ये 16 kVA टू वाइंडिंग 0.8 पावर फैक्टर का ये ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्ट बाई 240 वोल्ट, पावर फैक्टर 0.8 है। हम इसका एफिशिएंसी और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करंट और इस 16 kVA को जब हम इसमें ट्रांसफार्मर के ऑटो ट्रांसफार्मर मोड में कन्वर्ट करेंगे तो यह 749 kVA के मोड में कैसे आ जाएगा। मैंने यह वाई जेड जो है ये एलवी सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो ये VL इज इक्वल टू 11,000 वोल्ट, VL इक्वल टू 11,000 वोल्ट, और VYZ अब इसके सीरीज में यह 240 वोल्ट जुड़ा हुआ है, तो ये VH का जो सिस्टम हो जाएगा ये
ओवरऑल वोल्टेज जो होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये VH हो जाएगा 11,240 वोल्ट। अब करंट की यदि बात करें तो LV साइड में करंट होगा 16 के भी है तो 16,000 VA बाय 240 वोल्ट। ये इक्वल टू हो जाएगा 66.6 एम्पियर। अब ये 66.6 एम्पियर को यदि हम ये देखिए ये दिया 66.6 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस 66.6 एम्पियर को यदि हम इसमें लें KVA में कन्वर्ट करें तो KVA इक्वल टू ये 11,240 वोल्ट इसमें जुड़ चुका है और करंट 66.6 है। 11,240 इंटू 66.6 बाय 1000। इसको यदि आप कैलकुलेट करें तो ये 749 KVA के करीब आएगा। अब इसकी यदि हम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो पावर फैक्टर 0.8 है, तो 0.8 ऑफ पावर फैक्टर पर KW क्या हुआ, since PF is 0.8, KW is equal to 0.8 into 749 इक्वल टू, ये कैलकुलेट करने पर लगभग 59,900 59,992 599.2 किलोवाट के करीब में होगा। अब एफिशिएंसी निकालना चाहें यदि हम तो एफिशिएंसी इक्वल टू वन माइनस 400 by 599,200, ये परसेंटेज में होगा। इसे यदि कैलकुलेट करें हम तो यह आएगा 99.3%। ये हाई एफिशिएंसी जो है ये
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के ऑटो ट्रांसफार्मर मोड में आ जाने के कारण हुआ। तो हमने देखा कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर यूजफुल वहीं हैं जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 के आसपास या एटलीस्ट 2 से कम है। जैसे ग्रिड सब स्टेशंस में 400 kV बाई 220 kV, 220 kV बाई 132 kV, 132 kV बाई 110 kV, ऐसे सिस्टम में यह इकोनॉमिकल होंगे। अन्यथा ये इस पोर्शन के एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यह इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।